वेलकम टू टेक्नो रुहेज। गर्मा गर्म खबरों में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हफ्ते में 2 बार आते हैं आप लोगों के लिए, आपको अपडेट करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और आप भी अपडेटेड होके नॉलेज लेके दूसरों को भी एजुकेट करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है। यू कैन ऑल्सो बिकम टेक्नो रुहेज। इतना भारी चमचागिरी मैंने आज तक अपनी कभी नहीं किया। खैर, तो खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। पास्ट में हमने कुछ वीडियोस डाली है सेल वेल की, आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है। डिपेंड करता है। एक वीडियो आने वाली है, एक बड़ी वाली, फ्लिपकार्ट अमेजोन का पूरा सेल मिलाकर बहुत सारे फोन्स बताए हैं। काफी बढ़िया वीडियो बना है, काफी सारे टिप्स भी दिया है। तो वो 23 सितंबर से पहले ही आ जाएगा। उस वीडियो का इंतजार करना, इसी वीक में लाइव कर देंगे। मजा आने वाला है। खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। एज ऑलवेज अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं Xiaomi से। फाइनली दोस्तों, Xiaomi ने 17 सीरीज को ऑफिशियल कर दिया है। देखिए, अब आप सोच रहे 15 आया तो 16 कहां चला गया, तो उसकी वजह हमें पता है। iPhone 17 सीरीज Xiaomi ने बोला हम एप्पल को compete करेगा, इसलिए 16 को गायब कर दिया, सीधा 17 पर बात आ गई। ये बताया जा रहा है कि 17 Pro और Pro Max। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहां पर भी गड़बड़ी है। तो इस तरीके से कुछ नेम होगा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी प्रो सीरीज को तो फर्स्ट लुक भी दिखा दिया है। बैक में आपको सेकेंडरी डिस्प्ले मिलेगा, जो कि बहुत कूल लग रहा है। इनफैक्ट उसमें अलग अलग तरीके के एनिमेशंस और ये सारी चीजें दिखा रहे हैं। और पूरा जो बैक है, ऊपर का साइड, पूरा जो कैमरा लेआउट, ये डिस्प्ले होगा, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 इसमें हमें देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली दोस्तों ये चिपसेट जो है 23 सितंबर को अनाउंस होगी, तो उसके बाद ही शायद इसकी भी लॉन्च डेट आ जाएगी। और इनफैक्ट Vivo X300 जो सीरीज है, उसमें भी Dimensity 9500 होगा, वो भी ऑफिशियल हो गया है। और वो 22 तारीख को चिपसेट आ रही है। उसके बाद अक्टूबर तक हमें Vivo के X300 सीरीज वाले फोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। Xiaomi की 17 सीरीज आ गई है अचानक से। वैसे क्या लग रहा है इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, ग्लोबली मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन की लिस्ट यहाँ पर आ गई है सेकंड हाफ ऑफ 2025 में। मतलब Q2 2025 में दुनिया में इन पीरियड में सबसे ज्यादा फोन्स कौन से सेल हुए हैं, ये लिस्ट अगर आप देखेंगे, इसमें iPhone 16 टॉप करता है। जी हाँ, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, सारे के सारे टॉप 3 स्टार्टिंग के एप्पल के ही है। उसके बाद सैमसंग के कुछ ऐसे फोन से जिनके बारे में लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं इधर। टॉप 5 में है A16 और A06। जी हाँ, उसके बाद मेरा वाला जो Samsung S25 Ultra है, जो मेरे पास है, वो 8वें नंबर पर है। उसके बीच में आपको और भी iPhone 16e भी दिख रहा है, लेजेंडरी iPhone 16e टॉप 10 सेलिंग फोन्स में से। तो ये सारी चीजें हैं। Redmi 14C भी है और लास्ट में iPhone 15 भी है। पता नहीं कौन बनाता है ये लिस्ट, एकदम कड़क माल है। कहां से आता है कुछ समझ नहीं आता मेरे, बट ये एक्चुअल रियलिटी है। ये सारे फोन्स दुनिया में इस टाइम पर सबसे ज्यादा सेल हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। iPhone 17 सीरीज को लेकर दोस्तों काफी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू मिंग-चिंग क्वाओ, ये बहुत ही फेमस एनालिस्ट है जो बहुत सारी चीजें सही से प्रेडिक्ट करते हैं। उन्होंने ऐसा बताया, iPhone 16 से ज्यादा इस बार iPhone 17 के सेल में डिमांड आई है। एप्पल ने इस वजह से जो है 25% इनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा दिया है कंपेयर टू iPhone 16 के। एप्पल को पता है कि 17 बहुत ज्यादा बिकेगा, इसीलिए एप्पल ने चालाकी वाला काम किया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि iPhone Air इतना पॉपुलर नहीं होगा, वैसे ही हुआ। iPhone Air ने इतना ज्यादा सेल गैदर नहीं किया है, इतने प्री ऑर्डर्स या वगैरह गैदर नहीं किया जितना iPhone 16 Plus ने किया था, है ना। उसको हटा के इसको लाया ना, तो हाँ, ये थोड़ा फ्लॉप कैटेगरी में जा रहा है। हावेवर 17 Pro और Pro Max को बहुत जबरदस्त यहाँ पर ग्रोथ मिल रही है, वो अलग बात है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है iPhone 17 सीरीज को लेकर। हमने भी गरीबों की तरह तीनों फोन्स ऑर्डर दे दिए हैं, iPhone 17, Air और Pro Max। ठीक है, बाकी जब भी इन पर वीडियो आएगा उसके लिए बने रहना, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। फाइनली दोस्तों, सैमसंग ने अपने One UI 8 को ऑफिशियल कर दिया है। बीटा से बाहर निकलकर स्टेबल मोड में आ चुका है। ये सबसे पहले कोरिया में जा रहा है उनकी S25 सीरीज में, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाहर निकलकर इंडिया और दूसरी कंट्रीज में यहाँ पर जाएगा। मतलब ये फर्स्ट सेट ऑफ फोन है जिनमें स्टेबल One UI 8 का अपडेट यहाँ पर है। उसके बाद तुरंत आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, ये सारे सैमसंग के फोन्स होने वाले हैं जिनमें धीरे धीरे आपको अपडेट मिलेगा। अब आप सोच रहे M सीरीज कहां गई, तो M सीरीज भी होने वाली है इस साल की एंड तक। आपको धीरे धीरे उनमें भी बीटा और ये सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो One UI 8 Android 16 बाय द वे मैंने ऑलरेडी कर दिया था पहले ही बीटा वाला,
तो मैं तो यूज कर रहा हूँ, बाकी जो सैमसंग के फोन यूज करते हैं उनके लिए फिलहाल के लिए ये खबर अच्छी हो सकती है। बाद में दोस्तों iQOO 15 को लेकर यहाँ पर काफी चर्चे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि iQOO 15 जो है वो बहुत पावरफुल होने वाला है। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि iQOO 15 में इस बार जो डिस्प्ले होगा वो एंटी रिफ्लेक्टिव होगा। ये वाला फोटो आप देखेंगे, इसमें साफ दिख रहा है लेफ्ट में iQOO 15 है, राइट में एक और फोन है। इससे साफ दिख रहा है कि भाई लेफ्ट वाला फोन ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं ले रहा है, तो ये iQOO 15 है। 2K वाली डिस्प्ले, 6000 निट्स की ब्राइटनेस, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, ये सारी चीजें। अच्छा, ये जो चिपसेट है 8 Elite Gen 5 बताया जा रहा है कि OnePlus 15, iQOO 15, Xiaomi 17 सीरीज, इन सब में हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। और इसका नेम भी कंफर्म्ड हो गया अभी 100%, खुद Qualcomm ने ही किया है। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, 8 Elite 2 लग रहा था ना, लेकिन नहीं, Qualcomm वाले भी ना कुछ भी लेते रहते हैं साइड में इंटरनली, तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स सी, देखते हैं iQOO 15 आता है सितंबर अक्टूबर में और क्या खास लेके आता है, वक्त ही बताएगा। फाइनली दोस्तों, IPS डिस्प्ले में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ। मैं इतने दिन से तरस रहा था कि IPS डिस्प्ले में कुछ आओ, कुछ लेके आओ। तो BOE ने फाइनली IPS डिस्प्ले में ADS Pro Tech अनाउंस कर दिया है, जहां पर दोस्तों इसमें स्क्रीन साइज की बात करें तो वो बेसिक रहेगी, जितना डिपेंड करता है, लेकिन 1.5 के रेजोल्यूशन विद 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज और साथ में 443 PPI, यानी कि ये जो PPI है ये काफी अच्छा आपको क्लैरिटी देने वाला है, जैसे कि हमें OLEDs वगैरह में मिलता है। मैं फॉन्ट्स की क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ। साथ में 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब IPS डिस्प्ले इतना ऊपर भी जा सकता है, काफी ब्राइट पैनल आपको मिलेगा। और वेरिएबल रिफ्रेश रेट VRR 30 हर्ट्ज से 120 से बीच में 140 के 44 हर्ट्ज के बीच में। और साथ में इसमें पावर कंजम्पशन भी 20% और रिड्यूस होगा। ये सारी चीजें हमें AMOLED में मिलती थी। AMOLED डिस्प्ले ज्यादा पावर कंजम्पशन होते हैं, मतलब एफिशिएंट होते हैं। अब IPS डिस्प्ले में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दिया है। और सबसे बढ़िया चीज जो एकदम फ्री में आपको मिलेगा वो है नो ग्रीन लाइन। तो लेट्स सी, ये टेक्नोलॉजी आई है, अब कौन कौन इसको अपने फोन में सबसे पहले इस्तेमाल करता है। आई एम वेरी एक्साइटेड। बाय द वे दोस्तों, इंडिया के अंदर 5G को लेकर काफी बड़ी खबर आ रही है। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर एज ऑफ जुलाई 2025 365 मिलियन 5G यूजर्स है। 35 करोड़ से ज्यादा आप बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑन एवरेज मंथली जो डेटा कंजम्पशन था पहले वो 6 GB से अराउंड 11 GB के आसपास होता था। अब बताया जाता है कि 18 GB से 55 GB, 18 to 55 GB ऑन एवरेज कंजम्पशन होता है। ये यहाँ पर यूजर बताया जा रहा है। 5G का पेनिट्रेशन कितना हो गया इंडिया में, मतलब आप देख लो। मतलब अभी हाल ही में भी उन्होंने अगस्त में कुछ और 25-30 हजार टावर्स लगाए। इंडिया में लगभग 5 लाख के करीब 5G टावर्स लग चुके हैं, समझ रहे आप। तो ये इतना इंडिया के अंदर 5G फैल चुका है कोने कोने के अंदर। 35 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स। आप मुझे जेन्युइनली बताना, 5G यूज कर रहे या शरीफ बच्चों की तरह 4G यूज करते, कमेंट में जरूर बताना। वॉबल याद है, वॉबल डिस्प्लेस वेरेबल्स है ना, ये जो कंपनी बनाती है, इंडिया में भी कुछ आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। ये जो वॉबल वाले हैं ना, ये अपना खुद का एक स्मार्टफोन भी लॉन्च कर रहे हैं। एसर कमबैक किया, अल्केटेल आया, माधव शेठ वाले AI+ वाले आए। अब वॉबल बोल रहा मैं काहे को बैठा है, मैं भी थोड़ा आजमा लूँ ना। तो वॉबल वाले आ रहे हैं अपना एक स्मार्टफोन लेकर। ये टीजर भी आ गया है, फोन दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि इसमें Dimensity 7400 होगा वगैरह की चीजें बातें हो रही है। तो लेट्स सी, इसको भी आजमा लेते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो बना लेंगे। अगर कुछ लगेगा तो इसके बारे में भी बता देंगे। बाय द वे दोस्तों, इसके बारे में वैसे ज्यादा लोग बात नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। Qualcomm ने फाइनली अपने क्विक चार्ज 5+ को अनाउंस कर दिया है। ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में हमें शायद फ्लैगशिप फोन्स में, मिड रेंज अपर मिड रेंज फोन्स में देखने को मिल सकती है। 140 वॉट तक आपको इसमें चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। 50% तक 5 मिनट में चार्ज हो सकता है। पावर फ्लो कंट्रोल, डायनामिक कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। बेसिकली एक बहुत अच्छा टेक है अगर चार्जिंग से रिलेटेड बात करते हैं। जो प्रीवियस वर्जन था वो पुराना हो गया, अब एक नया आ गया है Qualcomm क्विक चार्ज 5+, जो Qualcomm ने यहाँ पर किया है। लेट्स सी कि सबसे पहले इस टेक को कौन इंप्लीमेंट करता है। BSNL, जी हाँ, अगर आप BSNL का इंतजार कर रहे थे कि BSNL 5G लेके आएगा इंडिया के अंदर, तो ऐसा बताया जा रहा है दिसंबर तक BSNL प्लान कर रहा है इंडिया में अपने 5G सर्विस को लेके आने की। सबसे पहले जो 2 सिटीज होने वाली है वो मुंबई और दिल्ली, ये 2 सिटीज होगी। उसके बाद धीरे धीरे बेंगलुरु और ये सब जगह पर हमें BSNL की 5G सर्विस मिलेगी। अभी तो फिलहाल के लिए BSNL 4G पर फोकस करके रखा है, बड़ी मुश्किल से 3G से ऊपर आया है। 5G के हम सपने देख रहे हैं
ऊपर से सर्विस सेंटर में जाओ तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नेटवर्क के इश्यूज आ रहे हैं, टावर कहीं मिलते कहीं नहीं मिलते हैं, इधर से उधर पोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अब 5G की भी बातें हो रही है। तो मुझे नहीं पता, हम उम्मीद करते हैं कि BSNL डेफिनेटली 5G लेके आए, लाने के बाद सर्विस को इम्प्रूव करे, टावर्स को अच्छे से इम्प्रूव करे और अच्छा नेटवर्क आ जाता है, स्पीड वगैरह बढ़िया होती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे दोस्तों व्हाट्सएप ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे ये वाला फोटो यहाँ पर सामने निकल कर आया है, जिसमें व्हाट्सएप ने बता दिया है कि व्हाट्सएप का जो अपडेट सेक्शन है ना, जो आप स्वाइप करते हैं, जहाँ पर आपको दूसरों के स्टेटस देखकर आप पंचायत करते हैं कि उसने क्या डाला, उसने क्या डाला, फिर कुछ लोग आपको जलाने के लिए स्टेटस डालते हैं, आप दूसरों को जलाने के लिए स्टेटस डालते हैं, वो सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब आप पीसफुली पंचायत नहीं कर सकते, अब आपको उसमें एड्स दिखाई देगी। जी हाँ, 30 सेकंड तक, डिपेंड करता है 60 सेकंड तक, जो भी आप स्टेटस देखने के लिए बैठेंगे। इससे क्या हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जो पंचायत अब दिन भर कर रहे थे, अब शायद आपको लगेगा कि खोलूंगा तो ऐड आएगी, है ना। और उसके नीचे ही आप देखेंगे चैनल वैनल आपको मिलता है, उसके अंदर भी बोल रहा है कि एड्स आएगा। तो वो तो मैं कभी खोला नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लेट्स सी। वैसे मेरा भी चैनल है, टेक्नोलॉजी सर्च करो, आपको व्हाट्सएप पे चैनल के सेक्शन में मिल जाएगा। हम गरीब लोग हैं, उधर बैठे हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें करते रहते हैं। एड्स देखना है तो लेकिन उन्होंने बोल दिया कि चैट्स में नहीं होएगा, फिलहाल के लिए स्टेटस वाले सेक्शन में है। बात करते हैं लेयर्स अनार्क स्मार्ट वॉच की। अब आप सोच रहे हैं मेरे को क्या हो गया अचानक मैं अनार्क स्मार्ट वॉच की बात कर रहा है। मैं खुद इतना क्रिटिसाइज किया था, पॉडकास्ट बना दिया था पूरा। अब क्या है ना, लेयर्स वाले ने मेरे को पैसा दे दिया। नहीं, देखिए मैं जो है वो जेन्युइन चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है। लेयर वालों ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि भाई आप देखिए एक बार, हमने बहुत सारे फिक्सेस किए हैं और इम्प्रूवमेंट्स करे हैं, साथ में कुछ अपडेट्स डाले हैं, बहुत सारी चीज़ें किया है, गुडीज़ वगैरह की भी बात कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि 7,000 थी तो अब उन्होंने 5,000 कर दिया। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और भी नीचे करेंगे, प्राइस वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे मुझे। अब देखिए, मुझे जितना क्रिटिसाइज़ करना था मैंने कर लिया, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने किए। एक लिमिट होती है क्रिटिसिज्म की भी, अगर वो लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी बात करना बनता है। सिर्फ लेयर्स ही नहीं, कितनी भी ब्रांड्स इंडिया में देखो, अगर बुरा करती हम बोल लेते हैं, ट्विटर पे यूट्यूब में वीडियोस बना के क्या क्या बताते, और अगर वो ब्रांड अच्छा करती है तो अच्छा भी बताते। तो ऐसा नहीं है कि लेयर्स के बारे में सिर्फ बुरा ही बोलेंगे। अगर कुछ कर रही है, इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, ये हमारा काम है। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट करिए। आप सहमत होते हैं तो आप देख सकते हैं। मुझे सिर्फ इनके बारे में खाली आपको अपडेट करना था, मैंने वो कर दिया। आज की न्यूज़ खत्म होते ही करता हूँ। आपको आज वीडियो पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।